ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रदेश व्यापी अभियान के लिए श्री योगी ने जन जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय से आज प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी समाप्ति की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का आज एक भी मरीज नहीं है और जल्द ही जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने कुपोषण और गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो परिणाम आप सबके सामने हैं। आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी टीपू हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ सीएसआर से स्थापित हुए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से लगातार डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, कालाजार और चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चला रही है। पिछले 6 वर्षों में इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साल में 3 बार अंतर विभागीय समन्वय के साथ संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। श्री योगी ने कहा कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आशा कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर दस्तक अभियान के माध्यम से बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिन्हित कर उनके उपचार की व्यवस्था में सहयोग करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2025 तक टीबी को भी जड़ से समाप्त करना है। उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और आम नागरिकों से अपने आसपास टीबी से पीड़ित मरीजों को गोद लेकर स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्रियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। उन्होंने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए। वाराणसी में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल राजकीय चिकित्सालय से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। नेपाल में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.6 और 6.2 दर्ज की गई। भूकंप का असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली और देश के उत्तरी राज्यों तक रहा। भूकंप का केंद्र नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। पहला भूकंप दोपहर 2:25 पर और दूसरा भूकंप 2:51 पर आया। फिलहाल इससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर सहित आसपास के जिलों में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। कहीं भी किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि पीड़ितों की मदद और पात्र व्यक्तियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत अवैधनाथ का पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि महंत अवैधनाथ ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य किया। वे सदा समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहे। श्री योगी गोरखनाथ मंदिर में आयोजित महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं और महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में आज महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।